माइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गैस टेस्टिंग फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके लिए, इसका फुल एप्लीकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे भरते हैं। तो आपको बता दें कि अभी लेटेस्ट तरीके से लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसी हिसाब से फॉर्म भरा जाएगा। इसमें लेटेस्ट जो फॉर्म लगते हैं उसके हिसाब से भरा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिखना है DGMS गैस टेस्टिंग फॉर्म। ऐसा करके आप गूगल क्रोम में सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपका DGMS का साइट खुल जाएगा। सबसे पहला जो यूज़र व्यू है एग्ज़ाम फॉर्म फॉर्मेट, इसमें आपको क्लिक करना है नोटिस DGMS का ऑफिशियल साइट का। इसके बाद आप जब स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा एप्लीकेशन फॉर्म में तो वहाँ गैस टेस्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा, आपको उसको क्लिक करना है, फिर आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपका गैस टेस्टिंग का फॉर्म डाउनलोड हो चुका होगा। तो आपको राइट साइड में जो बॉक्स दिख रहा है, लेफ्ट साइड का बॉक्स को आपको टच नहीं करना है। राइट साइड का जो बॉक्स है उसमें 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको एक फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो कलर होगा और उस पर आपका फ़ोटो के ऊपर में नाम लिखा रहेगा और डेट ऑफ फोटोग्राफी। उसके बाद आपको अपना नाम भरना है इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर आधार कार्ड का नंबर देना है, फिर फादर का नेम भरना है, फिर फादर का नेम हिंदी में भरना है। आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, SC हैं, ST हैं या अदर्स हैं। एज प्रूफ में आपको लिखना है कि कौन सा एज प्रूफ यहाँ लगा रहे हैं। आप मैट्रिकुलेशन लगा रहे हैं, नगर निगम का वो लगा रहे हैं। आपको डेट में लिखना है कि किस डेट में मैं बना था या किस डेट का है ये। उसके बाद बोर्ड या इशूइंग अथॉरिटी में उसका नाम लिखना है। जैसे आप CBSE का लगा रहे हैं मैट्रिकुलेशन तो यहाँ CBSE लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके साथ ही यहाँ फ्लेम सेफ्टी लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट डेट में आपको फ्लेम सेफ्टी लैम्प का जो डेट है वो लिखना है। नेम ऑफ द माइंस में आपको मेन सिचुएशन या BTC तीनों में से किससे आप फ्लेम सेफ्टी लैम्प लिए हैं आपको वो वाला चीज़ यहाँ पे लिखना है। लेकिन इसके साथ ही आपको यहाँ पे टिक करना है कि आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प में किसने साइन किया, माइन मैनेजर ने, प्रिंसिपल ने, HOD ने, इंचार्ज ने या फिर एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर, इनमें से कौन। उसके बाद आपको भारत कोष का रेफरेंस नंबर डालना है। इस पर पेमेंट कैसे किया जाता है इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर डेट और रकम यानी अमाउंट डालना है। उसके बाद आपको डालना है मेडिकल सर्टिफिकेट का डेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डेट। एग्जामिनेशन सेंटर में वो सेंटर चूज़ करना है जहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं। स्टेचुरी सर्टिफिकेट आपको खाली रखना है। अगर आप कहीं काम करते हैं तो इसमें येस करना है। और नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, जैसे आप किसके अंदर कंपनी का काम करते हो कंपनी का नाम लिखना है। अगर आप प्रीवियस अटैम्प्ट दिए हैं तो वहाँ पर लिखना है कितना अटैम्प्ट दिए हैं। फिर सीरियल नंबर करके उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर भरना है। फिर मेलिंग एड्रेस आपको भर देना है। मेलिंग एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस भी भर देना। आपको मैं यहाँ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप DGMS का अलग जोन में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप उस जोन का एड्रेस भर सकते हैं। एड्रेस आपको टेम्प्रोरी एड्रेस में भरना है। परमानेंट एड्रेस में जो आपका आधार कार्ड में या जिस एड्रेस को आप यूज़ करते हैं परमानेंट के तौर पे उसको भरना है। आपका टेम्प्रोरी एड्रेस भरने से होगा ये कि जिस जगह आप टेम्प्रोरी एड्रेस भरते हैं उसी एड्रेस को रेफरेंस मान के एक जोन तय किया जाता है कि ये किस जोन के अंदर आता है, फिर आप उसी जोन में एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी के साथ आपको मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद एक पूछा गया है कि वेदर डिबार्टेड बाय द बोर्ड, अगर आपको पहले डिबार किया गया है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है या फिर नो छोड़ देना है। अगर आपको डिबार किया गया है तो आपको किस डेट तक के लिए डिबार किया गया है उस डेट को यहाँ भरना है। उसके साथ ही आपको एक सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ इन्वेलप जो कि 10 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर का साइज़ का होगा उसको अटैच करना है। उसके साथ ही आपको 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो अटैच करना है। इसके साथ में चिपकाने के बाद जो 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो गैजेटेड ऑफिसर या मैनेजर के द्वारा सील किया होगा यानी मुहर मारा होगा या अटेस्टेड किया हुआ होगा। आपको मैं बता दूं कि गैजेटेड ऑफिसर का मतलब क्या होता है। गैजेटेड ऑफिसर मतलब ग्रुप A गैजेटेड एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो आते हैं या ग्रुप B का जो गैजेटेड में आते हैं, जिसका एग्जांपल है मजिस्ट्रेट है या वो जुडिशियल सर्विस में जो काम करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज का जो ऑफिसर है, IFS IPS IOPS IOFS, ऑफिसर ऑफ 61 सेंट्रल ग्रुप A यानी सिविल सर्विसेज में जो आते हैं इंक्लूड करेंगे उसमें IFS को, IA को, AS को, IRS को। ऑल इंडिया का जो रेलवे का ऑफिसर्स है जैसे IRSE IRSME IRSEE या IRSEC जो जितना भी होता है, या फिर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, डायरेक्टरेट है या डायरेक्टर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है किसी भी जगह पे, यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कॉलेज है जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है
है उस जगह पे जो काम करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी प्रोफेसर या उसके ऊपर के अधिकारी। इसके साथ ही जो भी पीएसयू में जो ऑफिसर है, ऑफिशियल्स है, उनको भी गेजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में रखा गया है। तो आप इनमें से किसी से भी अगर अटेस्टेड करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। इसके साथ ही माइंस के मैनेजर से, बीटीसी सेंटर के एटीओ से और तो और किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से या फिर प्रिंसिपल से अगर आप अटेस्टेड करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि किस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि रिजेक्टेड लिस्ट में नाम आ सकता है अगर आप इनसे अटेस्टेड करवाएं। तो उनमें से कौन कौन आते हैं? सबसे पहले तो उनमें से आते हैं नोटरी पब्लिक, यानी नोटरी पब्लिक का अटेस्टेड डीजीएमएस एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके साथ ही कोई भी प्राइवेट क्लिनिक के अगर डॉक्टर हैं तो उनका एक्सेप्ट नहीं करता। किसी भी प्राइवेट स्कूल के अगर प्रिंसिपल है तो उनका भी अटेस्टेड नहीं माना जाता। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले जो आपका एज प्रूफ है उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से सिग्नेचर करना है। उसके साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी माना जाता है वो 6 महीना माना जाता है। यानी कि जिस दिन आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है उस दिन से 6 महीने के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डीजीएमएस के साइट से या लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि प्रिंसिपल यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे उसका प्रिंसिपल या फिर अगर आप ट्रेनिंग या पीडीपीडी कर रहे हैं तो आपको माइंस का मैनेजर से ले सकते हैं। अगर पीडीपीडी नहीं भी कर रहे हैं तो माइंस का मैनेजर जहाँ आपने ट्रेनिंग किया वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही फ्लेम सेफ्टी लैंप होल्डिंग सर्टिफिकेट जो कि एरिया के बीटीसी से या फिर कोई कॉलेज से या फिर अगर वहाँ से नहीं तो माइंस जिसमें आपने ट्रेनिंग किया है उस जगह का भी फ्लेम सेफ्टी लैंप होल्डिंग सर्टिफिकेट एक्सेप्ट माना जाता है। उसके साथ भारत कोष का जो आपने पेमेंट किया था उसका स्लिप भी आपको अटैच करना पड़ेगा, इसमें आपको सिग्नेचर करना है डिजिटली। उसके साथ एफिडेविट जो आपको किसी भी कोर्ट में बन जाएगा, जो एवरेज चार्ज लगता है उसमें 150 से 200 रुपये के आसपास लगता है। इसके साथ ही आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका बात पहले किया गया है इसी फॉर्मेट में आपको गेजेटेड ऑफिसर या फिर प्रिंसिपल या जिसके बारे में बताएं आपको उनमें से किसी से भी अटैच करवाना पड़ेगा, अटेस्टेड करवाना पड़ेगा और इसको में अटैच करना पड़ेगा। उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड में जेरॉक्स में उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसके बाद आपको एक A4 साइज़ का इन्वेलप लेना है। ये सारा डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको अच्छे से फिनअप करके उसके बाद A4 साइज़ का इन्वेलप में डाल के उसमें अपना एड्रेस लिख के डीजीएमएस का एड्रेस लिख के आपको पोस्ट कर देना है। आप बाई हैंड का पहले जब था प्रोसेस बट अभी आप बाई हैंड नहीं एक्सेप्ट किया जाता डीजीएमएस के द्वारा, तो आपको पोस्ट ही करना पड़ेगा। ध्यान रहे आप सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से या रजिस्टर्ड कुरियर सर्विस से ही पोस्ट करें। ऑर्डिनरी पोस्ट जिसमें टिकट लगा के पोस्ट किया जाता था वो अब डीजीएमएस के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। जितने भी फॉर्म आपको डीजीएमएस में गैस टेस्टिंग फॉर्म अप्लाई करने के लिए चाहिए वो सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डीजीएमएस का ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, क्वेरी दें। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन बाय कोड चाइनीज प्रोडक्ट। जय हिंद।